गुणात्मक डिजाइनिंग के बारे में मैं दो तीन पॉइंट लिखना चाहूंगा स्पेशली। एक तो प्यास होना बहुत जरूरी है ना, जब तक जिज्ञासा ही नहीं है ना, जब तक मन में वो इच्छा ही नहीं है, इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। कहीं न कहीं हमारे मन में एक डर है, या एक मतलब आदत नहीं, कामयाबी की आदत नहीं है। वो कामयाबी की आदत लानी पड़ेगी ना, कामयाबी की सोच लानी पड़ेगी। हम एक स्थिर हो गए हैं ना, एक एक पैटर्न में बंध गए हैं, उससे ज्यादा हमारे दिमाग में ख्यालात ही नहीं आते। और जब तक ख्यालात नहीं आएंगे, मैं एवरेस्ट पे चढ़ने की इच्छा ही नहीं करूंगा, तो क्या मैं उसके बारे में सीखूंगा? मैं तो हार के मान बैठा हूं कि नहीं, मैं तो चढ़ ही नहीं सकता कभी। तो ये हमारे लिए एवरेस्ट के बराबर है। इच्छा शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। उपलब्ध सारी चीजें, ये एवरेस्ट जैसा नहीं है, ये असंभव कृत्य नहीं है। सारा मिल गया आपको, सब कुछ मिला हुआ है, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है, चाहने की जरूरत है, जिज्ञासा की जरूरत है। दूसरी जो चीज बहुत जरूरी है वो है, दूसरी चीज अभ्यास करना। जो आवश्यक बातें हैं उसको आप बिल्कुल फिक्स करके उसका अभ्यास करो, एक एक लाइन का, एक एक जगह का। आपका पूरा जो अभियान प्रचार में सब कुछ एक ड्राफ्ट करो, सिस्टमेटिक, ऐसा ऐसा होना चाहिए। और सीनियर साथी अगर मेरी बात सुन रहे हैं, रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स, ये एक ऐसा मौका मिला आपको, अगर आप इन बातों को समझ लें और करने की ठान लें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर आपको एक चीज जो पकड़नी पड़ेगी वो है मॉनिटरिंग। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग, कि मेरी टीम में कौन साथी कहाँ क्या कर रहा है। उनसे बात करनी पड़ेगी, फॉलो अप लेना पड़ेगा, कहाँ चूक रहा है तो उसको जगाना पड़ेगा। पूरी मॉनिटरिंग चाहिए इसमें, जबरदस्त लेवल की। बिना मॉनिटरिंग, केवल मोटिवेशन से नहीं होगा, मॉनिटरिंग चाहिए। और एक चाहिए ज्ञान केंद्र की स्थापना, जहां ये जो आज अभ्यास अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान केंद्र पर, जैसे वो महंगे की बात आई, ये आई, तो वो ज्ञान केंद्रों पर ये सारी चीजों का अभ्यास कराइए। तो ये सब आपको करना है, और आपको अपने आप को नंबर देना है कि आप इन सारी बातों में कितना तैयार हो चुके हैं और कितना तैयार होना बाकी है ना? और जो साथी मेरे साथ मिलकर अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं कि वाकई में हम नए भारत के निर्माण के लिए सीरियस है, हमें अपने जीवन से, हमें अपने स्वार्थों से, हमें अपनी सफलता से कोई लेना देना नहीं है, वो सीरियसली इस काम को करेंगे। अपने लिए जीने में ही हम छोटे हो रहे हैं बस। दिक्कत सारी वहां से पैदा होती है, क्योंकि जो अपने लिए जीता है ना, उसकी सोच, उसकी तैयारियां, उसके इरादे इतने छोटे हो जाते हैं कि उनसे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसके मन में क्रांति आ जाती है ना, जैसे महात्मा गांधी आए तो बदल गए हुए। पहले ऐसे नहीं थे, वो पहले वो सामान्य इंसान थे, लेकिन एक इरादा मन में आया, बदल गया। तो ये एक मिशन है, ये नए भारत के निर्माण का। और हमें ऊपर वाले ने मौका दिया है कि आप आजादी की लड़ाई में तो नहीं शामिल हो पाए, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट काम है नए भारत के निर्माण का, भारत की अनेक समस्याओं से इस देश को बचाने का। तो उसमें आप एक अपनी क्रांतिवीर की जैसी भूमिका निभा सकते हो। तो तैयारियां तो हमारी ऐसी मजबूत होनी चाहिए, हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए, हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति, सीखने की इच्छा, ये सब कुछ होना चाहिए। एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। दिन जब आपको रात में, दिन में उठते हुए, सोते समय कभी भी जब ख्यालात आए ना, तो उस तरह के आने चाहिए, तब बातें होती है। देखिए हमारे, हम दो हैं, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कोई बात नहीं, हम दो होते हैं हमेशा, ऑलवेज दो। दो को समझिए, एक वो जो कृत्य करता है और एक वो जो प्लानिंग करता है। हम वही करेंगे जो हम भीतर से हैं। अगर हम स्वार्थी हैं, हम अपने पैसे के लिए, हम अपने लालच के लिए वही चीजें सोचते हैं, तो हमसे वही होगा। चाहे आप कितना ही ज्ञान ले लो, चाहे आज मेरी बात सुन लो, आज आपको टेम्परेरी कुछ भाव भी आ जाए,
कुछ नहीं होगा जब तक वो आपका अंदर जो है ना एक वो नहीं बदलेगा, जब तक आपका बाहर नहीं बदल सकता। तो ईश्वर ने तो हमें दिया है श्रेष्ठतम जीवन जीने का मौका। अब आपको चुनना है कि आप कौन सा तम जीना। तो थोड़ा सा बातों को ध्यान से समझिए। आपके जो जवाब आते हैं ना, माफ कीजिएगा आप, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं कह सकते आप। आपका कोई अभ्यास, कोई सीखना ऐसा स्ट्रांग नहीं है, मतलब उतना इसको बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान केंद्रों के माध्यम से बढ़ाइए, सीनियर साथी थोड़ा सा इस काम को आगे बढ़ाइए ना, थोड़ी आगे इस शिक्षा को फिजिकल में जाके कन्वर्ट करेंगे, तब जाके शिक्षा पूर्ण होगी।